नमस्ते, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे एकदम साफ, जैसा कि मैं इस चैनल पे हमेशा से करता हूं। आज दो विषय पे बात करने वाले हैं। पहला तो हम एक नज़र डालेंगे कि 10 वर्ष में मोदी सरकार ने हमारे लिए क्या किया, और दूसरा नज़र ये डालेंगे कि यदि 2024 में कांग्रेस जैसी पार्टी हमारे देश में आ जाती है, मात्र उसके दो आइडिया से भारत 2047 तक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। यदि वो ढंग से लागू कर दिया, जो वो लागू करना चाहता है, यदि उसको पूरी आज़ादी दे दिया जाए, तो वो तो यही करने वाला है। पहले हम बात करेंगे मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल पे। जो सबसे बड़ा चेंजेस आपको नजर आएगा, हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव गढ़ने से लेके आज वो खुद को हिंदू कह रहा है, कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहा है, ये तो नंगी आंखों से भी किसी को भी दिख जाएगा। आम हिंदू को शर्मिंदा करने का जो एक भी मौका नहीं छोड़ता था, आज सब के सब कहता है आई एम प्राउडली हिंदू। और जय श्री राम बोलने में जरा भी संकोच नहीं होता है। पहले जय श्री राम लिखने में संकोच होता था। जो 2014 से पहले एक्टिव था राजनीतिक में, जो अच्छी तरीके से पता है कि जय श्री राम बोलना कितना बड़ा सांप्रदायिक नारा के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज देखो, सब खुल के कह रहा है जय श्री राम। राम काल्पनिक है से अयोध्या जी में भव्य मंदिर के निर्माण होने तक का सफर। 2014 से पहले कोर्ट में जाके बताया जाता था कि राम काल्पनिक है, और आज हमारे सामने भव्य मंदिर बन के तैयार होने के कगार पे है, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। वो भी कितने भव्यता के साथ हुआ था। पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहने से और आज भारत के विश्व में उभरते शक्ति के रूप में देखने, तो पाकिस्तान उस समय भारत को आंखें दिखाता था, भारत के बराबरी पे चलता था हर क्षेत्र में। आखिर क्या बात था, क्यों वो हमारे बराबरी पे चलता था? आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, और वो कहाँ भिखारियों की तरफ भीख मांगते फिर रहे। हर क्षेत्र में तिल तिल के रेंग रेंग के जीने को मजबूर है आज पाकिस्तान, और भारत आज यूं गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। मात्र ये 10 साल में हमारे सामने आया है। क्या बदल गया? भारत को सिर्फ एक बाजार समझ के उसके साथ ट्रीट करने तक आज मेक इन इंडिया के दम पे भारत विश्व के सामने आंख में आंख डाल के बात करने तक पहुंचा है। 2004 से 2014 के बीच में चाइनीज इन्फ्लुएंस हमारे देश में कितना बढ़ गया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट नजर आता था। आज बहुत हद तक कम हो चुका है। 2014 से पहले याद करो, लगभग हर गांव और हर शहर का यही हाल था। जैसे ही आप उसमें इन करने लगोगे, आपको एक दुर्गंध आएगी रोड पे। रोड के दोनों तरफ शौच किए हुए आपको दिखता। आप याद करो, भूल जाता है आदमी। बहुत ही ज़्यादा स्मरण शक्ति कमज़ोर है, खासकर हिंदुओं का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। याद करो वो दिन। मैं तो जितने भी शहर और जितने भी गांव में जाता था ना, हर गांव और हर शहर का वही हाल देखता था। जैसे ही शुरू हो रहा है, दोनों तरफ शौच करके घिनाया हुआ है, वो बदबू दे रहा है। और आज देख लो किस तरीके से हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव करने से लेके आज मंदिर मंदिर भटकने तक भारत कहां से कहां पहुंच गया है। आज भी उसको जहां भी मौका मिलता है, इस चीज से बिल्कुल भी नहीं चूकता है। अभी रामेश्वरम के कैफे में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी जो अभियुक्त है उसका नाम देख लो, और कांग्रेस किसको लेके आगे नैरेटिव बनाना चाहता है उसका नाम देख लो। इस आदमी का मात्र इतना गलती था कि उसने कुछ सामान बेच दिया था बिना नाम पूछे, जो हमेशा करता है। नॉर्मल सी बात, यदि हम दुकान कर रहे हैं, कोई सामान खरीदने आएगा तो हम तो दे ही देंगे। बस उसमें उससे पूछताछ हुआ तो उसको कांग्रेसी आतंकवादी बताने लग गया। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, बोलने लगूंगा तो बोलते रह जाऊंगा। जैसे आप देख लो, जहां भी जाते हैं, जिस भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहां पे आपको ये वाला अनाउंसमेंट जरूर सुनाया जाता। मुझे तो लगता है नई जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि रेलवे स्टेशन पर इस तरीके का अनाउंसमेंट किया जाता था। तो मैं भी अक्सर कहीं न कहीं जाते आते रहता हूँ, लेकिन मुझे तो कहीं इस तरह के कुछ सुनाई नहीं देता है। क्या हो गया, क्या बदल गया, कहाँ चला गया ये अनाउंसमेंट? उस दौर में आए दिन कहीं न कहीं बम ब्लास्ट होते रहता था, हमेशा कहीं न कहीं आतंकवादी हमला होते रहता था। क्या हो गया, क्या बदल गया है, ये सोचने की बात है। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के मात्र 2 क्लॉज यदि लागू हो जाए देश में, और कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ उसको लागू कर दे, यदि उसको मौका मिल जाए तो कर ही देगा।
मुसलमानों के लिए इस देश में शरिया प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी होगा। उस शरीयत में हमारे हिंदुओं के लिए क्या क्या लिखा है वो तो आप लोग को खुद पढ़ना चाहिए भाई। मैं तो बिल्कुल उसको चाट चुका हूँ और अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ उसमें क्या क्या लिखा है मेरे बारे में, वो मेरे साथ क्या क्या करना चाहता है। जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो वही करेगा। आप लोग को भी बिल्कुल पढ़ना चाहिए, किसी के सुने सुनाए पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। एक तरफ तो ये मुसलमान को प्रोटेक्ट कर दे रहा है, सारे कानून से अलग कर दे रहा है उसको कि भाई तुम अपना कानून निभाओ, और एक तरफ ये इस देश में लाना चाहता है LGBTQ++, ये पता नहीं क्या क्या है। ये हिंदुओं के ऊपर ये भस्मासुर LGBTQ थोपना चाहता है और मुसलमानों को कहता है तुम शरीयत निभाओ। कांग्रेस को यदि पूरी आज़ादी मिली और ये 2 क्लॉज लागू कर दे तो 2047 तक ही भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन वैसा कुछ होने वाला है नहीं, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आने वाला है नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमें सतर्क रहने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, हमें इसके मंशा पे बहुत ही नज़दीकी से ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपको जानना है LGBTQ हमारे देश में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। LGBTQ हमारे देश में आने के बाद क्या कर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।